माँ, आपको याद है ना, 2 दिन के बाद मेरा बर्थडे है। आप मेरा बर्थडे मनाएंगी ना माँ? बेटा, मुझे याद है, परसों मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन है। बेटा, मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं केक लेकर आऊंगी। तुम अपने दोस्तों को आमंत्रित कर देना। यह कहानी है सुंदरवन जंगल की चिड़िया टोनी की। टोनी का एक बेटा और एक बेटी है। टोनी का पति कालू कौवा कई साल पहले ही अपने परिवार को छोड़कर भाग गया। तभी से पूरे घर की जिम्मेदारी टोनी पर आ गई। टोनी अमीर पक्षियों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। टुनटुनी और टूना बेटा, खाना तैयार है, आओ खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। टुनटुनी और टूना चिड़ा खाना खाने आ जाते हैं। माँ, आज फिर वही रूखा सूखा खाना। माँ, रोज रोज ये रूखा सूखा खाकर हम तंग आ चुके हैं। अब हमसे ये खाना नहीं खाया जाएगा माँ। हाँ माँ, टूना भाई सही कह रहा है, हम ये रोज रूखा सूखा खाकर पक चुके हैं। देखो बेटा, तुम दोनों को हमारी हालत का तो पता ही है। मैं दिन भर अमीर पक्षियों के घरों में जाकर काम करती हूँ और ये रूखा सूखा खाने का इंतजाम कर पाती हूँ। तुम दोनों अपनी माँ की मजबूरी को समझो। माँ, हम कई सालों से आपकी मजबूरी को ही तो समझ रहे हैं ना। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम दोनों बस कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ दिनों के बाद मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी, फिर मैं भी तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बना कर दूंगी। दोनों बच्चे टोनी की बात को मान जाते हैं और खाना खा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब टोनी की तनख्वाह 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गई थी। टूना और टुनटुनी बेटा, देखो आज मैंने तुम दोनों के लिए क्या बनाया है। दोनों बच्चे अपनी माँ की आवाज सुनकर आ जाते हैं। पूरी सब्जी, ये हमारे लिए है माँ। अब बच्चों, ये तुम दोनों के लिए है। अब मेरी तनख्वाह बढ़ गई है ना, इसलिए आज मैंने पूरी सब्जी बनाया है। दोनों बच्चे खूब मजे से पूरी सब्जी खाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तभी टुनटुनी की दोस्त गुड़िया सभी से कहती है, सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है। तुम सब शाम 4 बजे मेरे घर आ जाना। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत महंगा और बड़ा केक मंगवाया है और मुझे गिफ्ट भी मिलेगा। तुम सब जरूर आना। टुनटुनी, तुम्हें तो मैं स्पेशल आमंत्रित कर रही हूँ। तुम अपने भाई को भी जरूर लेकर आना। तुमने तो केक आज तक देखा भी नहीं होगा, तो खाना तो दूर का बात है। इसलिए तुम और तुम्हारा भाई मेरे जन्मदिन पर जरूर आना। रिया की ऐसी बातों को सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है। टुनटुनी, तो उदास मत हो, गुड़िया तो ऐसी ही है, कुछ भी बोल देती है, तो उसकी बातों को अपने दिल पर मत लगा। नहीं मुनमुन दोस्त, गुड़िया ने बिल्कुल सही कहा। हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम इतने महंगे केक खा सके। हमारे पापा हमें कई सालों पहले ही छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी माँ बहुत मेहनत करके हमारा पेट भरती है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ टुनटुनी, तू इतनी उदास क्यों है बेटा? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? टुनटुनी अपनी माँ को गुड़िया की सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं टुनटुनी, वो बड़े पक्षी हैं, हमारी इतनी औकात कहाँ। माँ, मैं गुड़िया के बर्थडे में नहीं जाऊंगी, वो बहुत बुरी है। ठीक है बेटा, तू मत जाना, चल अब खाना खा ले। अगले दिन गुड़िया का जन्मदिन था, लेकिन टुनटुनी गुड़िया के जन्मदिन में नहीं जाती है। वो दिन भी गुजर जाता है। अगले दिन गुड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी, मैंने तुम्हें अपने भाई को लेकर आने को कहा था ना। मेरे जन्मदिन में सभी दोस्त आए थे, सिर्फ तुम ही नहीं आई थी। हाँ, मेरी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, सुना है 2 दिन बाद तुम्हारा भी जन्मदिन है, तो तुम्हारी माँ तुम्हारा जन्मदिन मना रही है ना? मुझे नहीं पता। इतना कहकर टुनटुनी घर आ जाती है
और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको याद है ना, परसों मेरा जन्मदिन है, आप मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना माँ? बेटा मुझे याद है, परसों मेरी प्यारी बेटी का जन्मदिन है। बेटा मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं केक लेकर आऊंगी, तुम अपने दोस्तों को आमंत्रित कर लेना। टुनटुनी अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर देती है। जन्मदिन वाला दिन भी आ जाता है। टुनी के पास कुछ ही पैसे बचे थे, इसलिए वो एक छोटा सा केक ले आती है। केक कट भी हो जाता है, लेकिन ये क्या, केक तो कम पड़ जाता है। अरे टुनटुनी, ये तुम्हारा कैसा जन्मदिन है जो केक ही कम पड़ गया? टुनटुनी के सारे दोस्त टुनटुनी का बहुत मजाक बनाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर टुनटुनी बहुत रोती है। चुप हो जा बेटा, मत रो। आप तो चुप ही करो माँ, आपकी वजह से आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है। बहुत बुरी हो आप, आज तक आपने हमारे लिए किया ही क्या है? अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर टुनी घर के बाहर चली जाती है और एक जगह पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही कभी किसी का बुरा करने को सोचा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने बच्चों की एक भी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पा रही हूँ। कैसी माँ हूँ मैं? टोनी को रोता देख एक परी वहाँ आ जाती है। क्या बात है चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? टोनी परी को सारी बातें बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई परी हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए केक का घर बना दूंगी, फिर तुम जितनी चाहो उतनी उस घर से केक मांग सकती हो। परी अपने जादू से बड़ा सा एक केक का घर बना देती है। टोनी अपने दोनों बच्चों को उस घर में ले आती है। टुनटुनी और टोनी बहुत केक खाते हैं। इसी तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।